बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात ईद सईद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, 29 दिन तकरीबन रमज़ान उल मुबारक की ये ट्रांसमिशन की और उसके बाद एक दिन का मैंने वक्फ़ा लिया था, यानी ईद के पहले रोज़ कुछ आराम भी किया, कुछ रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, ऑफिस वालों के साथ ईद मनाई। स्क्रीन से एक दिन के लिए दूर रहा ताकि मैं भी थोड़ा सा आराम कर सकूं, कुछ आप लोग भी रिलैक्स हो सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रीन पे एक ही शख्स को आपने 29 दिन बर्दाश्त किया, वो भी 6 घंटे की एक ट्रांसमिशन, फिर रात का प्रोग्राम। तो इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि कुछ वक्फ़ा लेके फिर आपके सामने आया जाए। जब मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मैसेजेस आए कि क्या वो आप ईद ट्रांसमिशन में नहीं नज़र आ रहे हैं, तो फिर आज के दिन का मैंने डिसाइड किया और यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। नाज़रीन, ईद का दिन है, जाहिर सी बात है ईद का दूसरा दिन है, ये भी ईद की तरह ही होता है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ईद के तीनों दिन दरअसल खुशियों के दिन होते हैं, एक त्यौहार है। और मुसलमान जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, ये दरअसल रमज़ान मुबारक का जश्न मनाती है। यानी जो रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, हमें शब क़द्र अता की है, उसका जश्न मनाने का एक दिन ये ईद सईद का दिन होता है, या 3 दिन आप कह सकते हैं कि ईद का पहला रोज़, ईद का दूसरा रोज़ और ईद का तीसरा रोज़। और इस दफ़ा अच्छी बात यह है, चाहे इसको अच्छी बात कह लें या इसे थोड़ी सी हमारी पाकिस्तानी कौम की लेज़ीनेस कह लें, कि इस दफ़ा छुट्टियां बड़ी तवील हैं। यानी मंडे को लास्ट वर्किंग डे था, और यानी पीर के दिन, और अब नेक्स्ट जो आने वाला पीर है उसको अब वर्किंग डे आएगा। यानी ये तमाम दिन जो हैं छुट्टियां हैं। जितनी फैमिलीज़ हैं वो आराम से ईद भी मना रही हैं, घूमने भी जा रही हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि पहले दिन के बाद सेकेंड डे अगर लॉन्ग वीकेंड आ रहा हो तो कराची से बाहर यानी नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज कराची में शदीद गर्म दिन है। यानी अगर ये कहा जाए कि दर्जा हरारत 41 से 42 डिग्री पे भी जा सकता है तो गलत ना होगा। रमज़ान मुबारक में वैसे ही हमारी बड़ी आजमाइश हुई है, बहुत हाई टेम्परेचर में हम लोगों ने रोज़े रखे हैं। और मुझे याद है कि ये रोज़े तकरीबन 30-35 साल पहले मैंने जब रोज़ा कुशाई मेरी हुई थी, उस वक्त या तो ये मौसम था या अब दोबारा से ये मौसम लौट के आया है। बहरहाल नाज़रीन, अब ज़्यादा देर मैं अपने मेहमानों के और आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहता हूँ। ईद का दिन है, बहुत अच्छे अच्छे मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेरी पहली मेहमान है, ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, यानी आरजे भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बल्कि अगर मैं ये कहूँ मुख्तलिफ इनकी क्लिनिकल उसमें भी बड़ी डिफरेंट सी इनकी जो है ना वो स्पेशलिटी है। साथ साथ सोशल वर्कर भी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच, और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। और नाज़रीन, आज मेरी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ सियासत से है, साथ साथ ब्यूटिशन भी हैं। यानी ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक खातून होने के नाते, एक लड़की होने के नाते उसको 16 सिंगार का या ब्यूटी के बारे में ना पता हो। पाक सरजमीन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच। अस्सलाम वालेकुम उफ़क़। वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं, ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक आपको। अब नाज़रीन, एक और हमारी गेस्ट हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लेट हो गई हैं, तो अब जब हम ब्रेक लेंगे तो फिर उन्हें भी हम अपनी इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। और उनका ताल्लुक़ जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और आपको पता है आजकल जितनी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की जाएँ वो कम है। हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी सिंध में हैं, और बहुत सारी चीज़ें, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी इस मीठी ईद की मीठी सी अच्छी बातें हम करना चाहेंगे। फिर जब हमें ज्वाइन करेंगी हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, यानी तीसरी मेहमान जो हैं, तो उनसे भी फिर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। फातिमा, आपसे स्टार्ट लेते हैं। मुझे बताइएगा ईद का दिन कैसा गुजर रहा है, क्या मसरूफियात हैं? अच्छा डॉक्टर बुलंद, एक्चुअली होता ये है कि ईद जो है ना मुझे लगता है सिर्फ बच्चों की हो गई है, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर श्योर हॉलीडे होता है, लेकिन ईद की अपनी एक खुशी होती है, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप रिश्तेदारों में जा रहे हो, या आप अपनी कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट कर रहे हो। बिजी रहा, और आज का दिन पहले दिन के मुकाबले में ज़्यादा बिजी है। अच्छा, रेडियो का क्या करती हैं आप? आरजे भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं एक्चुअली शो ही था मेरा, वहाँ से फिर मैं अभी डायरेक्ट आई हूँ, और अभी अब मुझे अपने कैसा लगता है मेज़बान से हटके जब आप एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट बैठती हैं? तो डिफरेंट लगता है। फिर एक्चुअली ये भी आपको पता चल जाता है जब आपके पास गेस्ट आते हैं तो उनसे आपने किस तरह डील करना है। आपको अराउंड द टेबल आप बेसिकली डील कर रहे होते हो, तो डिफरेंट होता है फॉर श्योर। मेज़बान होना ज़्यादा आसान है, मेहमान होना ज़्यादा आसान है? आई थिंक मेज़बान होना ज़्यादा बहुत आसान है। अच्छा,
लोग तो कहते हैं होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल होती है। होस्टिंग इसलिए मुझे आसान लगती है क्योंकि अगर आपको पता है आपका जो गेस्ट है वो क्या है, तो आपको डील करने में बड़ा आसान हो जाता है। एट टाइम्स आपके गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, तो उनसे बुलवाना और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू रखना और टू द पॉइंट बात करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक अगर आप होस्ट अच्छे हैं तो होस्टिंग बहुत आसान है। फिर होस्टिंग आसान है ना, वो तो जाहिर सी बात है। अगर आप डॉक्टर अच्छे हैं तो डॉक्टरी का शोबा आसान है, अगर आप इंजीनियर अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग का शोबा बहुत आसान है। ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर आप उस पर महारत हासिल हो तो फिर आप काम कर सकते हैं। अच्छा उफ़क़, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी, घर में गुजारी, बाहर कहीं जाना हुआ, क्या किया आपने? ईद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजरी है, और क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा ही होता है हमारे लिए, रिवॉर्ड होता है। तो पहला दिन तो घर में आना जाना सबका उसमें गुजर गई, और आज का दिन अभी शुरुआत आप लोगों के साथ हुई है तो ये भी एक ऑनर है। ये आपकी ईद के दिन की शुरुआत 4 बजे शाम में हुई है? अब ख़वातीन का तो आपको पता है घर के उमूर निपटाते हुए। अच्छा, और उसके अलावा जो हमारे सपोर्टर्स होंगे या जो एरिया के जो हमें सपोर्ट करते हैं खैर ख्वाह उनके साथ गुजरेगी ईद फिर। अच्छा, कल का दिन भी हमारा कल का दिन वहाँ गुजरेगा जी। पहले दिन क्या किया, कैसा रहा? फैमिलीज में आना जाना रहता है, क्या करती हैं आप खुद? सबसे पहले तो बल्कि चांद रात पे आ जाते हैं ना, जिस तरह लड़कियां जो है, पता नहीं क्या बात है, पूरा महीना जो है उसमें कोई ऐसा खास काम नहीं होता, चाहे तो पूरे महीने में शॉपिंग की जा सकती है। चांद रात का पता नहीं क्या मसला है। चांद रात, चांद निकलते ही, अगर 29 का चांद नहीं होता 30 का होता तो 30 को मार्केटों में रश होता, ये नहीं क्या, लेकिन बस चांद निकलते ही सब घरों से निकल आते हैं। ट्रैफिक जैम, बाजारों में रश, और बिल्कुल ऐसा जैम पैक हो जाता है। क्यों? असल में डॉक्टर साहब बात ये कि जो कल्चर और ट्रेडिशन होता है ना उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। तो ये हमारे कल्चर में और एक कह लें कि ट्रेडिशन में कि चांद रात का एक चार्म होता है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां हमारे कल्चर में वैसे भी घर से कम निकलती हैं, तो उनके लिए एक अच्छी, हालांकि हमारे दीन में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप चांद रात को जो है बाहर से जाके शॉपिंग करके आए हैं तो आपको सवाब मिलेगा, ये कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन बन गया है। ट्रेडिशन है, और वैसे भी कराची में रहने वाले हम लोगों के लिए इतनी टेंशन्स के बाद एक रिलीफ आता है ना, तो उसमें एक खवातीन के लिए तफरीह का जो सामान है वो एक चांद रात रह जाता है। तो मेरे ख्याल से खूबसूरत चीज़ है। बजाते खुद मैं नहीं निकलती, मैं अवॉइड करती हूँ रश वगैरह को, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए चांद रात पे निकलना चाहिए। और जो लड़के निकल रहे होते हैं ईव टीजिंग के लिए, वो उन्हें फिर मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं परवरिश की भी कमी आ जाती है, और उन्हें बजाते खुद एक माशरे में उन्हें ख्याल रखना चाहिए, औरत की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि औरतों के लिए पहले इतने मौक़े नहीं है, और ले दे के जो एक मौका आता है तो उसमें भी उन्हें अगर ऐसी परेशानियों का सामना हो तो अफसोस की बात है। अच्छा, सियासी तौर पे क्या मसरूफियात रहती हैं पाकिस्तान हाउस का? कल आप मेरे ख्याल में जाएंगी? जी इंशाल्लाह कल है। हाँ, तो वहाँ पे क्या प्लान किया है, क्या चीज़ें प्लान हुई हैं? कल अव्वल तो बात ये कि पीएसपी में हम लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे जाके हमें अपने लीडर्स से हम मुलाकात करेंगे, ईद मिलेंगे, और बेहतरीन बात ये कि हमारे लीडर्स हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, तो उनसे मिलना, उनके साथ बैठना, तो ये एक ईद का हमारे हिस्सा होता है, और वर्कर्स से मिलना, तो बहुत एक अच्छा वहाँ पे समा बना हुआ होता है। अच्छा जी, मतलब सबसे मिलते भी हैं, वर्कर्स भी आते हैं, और तमाम जिस तरह घर में ईद मनाई जाती है वो। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से ईद पे क्या कोई ख़ास वो किया गया, कोई एहतमाम, कोई चीज़ें? एहतमाम इंशाअल्लाह जो अगर बजाते खुद उनकी बात की जाए तो कल पहले दिन की नमाज उन्होंने वर्कर्स के साथ और मकामी मस्जिद है वहाँ पढ़ी, सबसे मिले हैं वो, और उनकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो अपने इर्द गिर्द उनके सिक्योरिटी का घेरा नहीं होता, एक आम इंसान उन्हें अप्रोच कर सकता है। और रही बात फिर कल की मसरूफियात की, तो कल वो सबसे मुलाकात करेंगे, और कल उन्होंने जो नाश्ता है ईद का पहले दिन का वो सब वर्कर्स के साथ किया है पाकिस्तान हाउस में। अच्छा जी, यानी पहले दिन का नाश्ता, उसके बाद अब तीसरे दिन जो पूरा दिन है वो आपका वो एक फॉर्मल गैदरिंग पाकिस्तान हाउस में ही गुजरेगा। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग होते हैं जो ईद का पहला दिन ज़्यादा सो के गुजार देते हैं, आप भी उनमें से एक हैं या नहीं? डिपेंड करता है।
चांद रात को इतने थक जाते हैं शॉपिंग करते करते कि उसके बाद मर्द ज्यादा नमाज पढ़ के सो जाते हैं और खवातीन उठती ही शाम में तैयार होती हैं, सोचती हैं कि बस शाम से पहले तो कुछ होना नहीं है घर में। असल में हम लोग क्या जो मौसम है ना आजकल वो भी इजाज़त नहीं देता कि इंसान सुबह से उठ के तैयार हो। ऑल्दो उठे हुए जागे हुए सब होते हैं सुबह से, लेकिन जो तैयारी है, खवातीन का मेकअप है, कपड़े हैं, वो फिर शाम को जब सबने आना होता है। हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग कुछ मौसम की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। देखिए दुबई है, सऊदी अरेबिया है, हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कोई काम नहीं रुक रहा होता, चाहे सुबह 6-7 बजे से काम शुरू हो जाते हैं। हमें ज़रा सी गर्मी पड़ जाए तो टीवी पे हेडलाइंस और ये वो। जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर हमारा दुबई सऊदीया से ज़्यादा तो नहीं जाता ना, एट द मोस्ट 40, 41, 42। क्या वजह है? हम सेंसिटिव हैं। मैं आपसे वैसे भी जानना चाह रहा हूँ, आज ईद से ज़्यादा जो बातें की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं बड़ी गर्मी है, बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या वजह? एक्चुअली देखिए, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट यही रहता है। तो लोगों को एक जहनी तौर पे भी लोगों को पता है कि भाई गर्म मौसम है। कराची वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि लोड शेडिंग का मसला होता है। फिर दूसरा, आपकी जो जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं, आपके आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन हुए हुए हैं, उसमें लोगों को ज़्यादा फील होता है। फ्लैट सिस्टम है, ओपन एयर आपको कम मिलती है, वेंटिलेशन कम होते हैं, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है, ज़्यादा फील होता है। लेकिन अगर आप दुबई और सऊदी भी चले जाएँ तो वहाँ पे भी ईद की जो सही पार्टी शार्टी जो ऑन होती है ना, वो शाम में ही होती है, क्योंकि डे टाइम पे कोई भी नहीं निकलता, इवन दुबई में भी नहीं निकलता। पार्टी की बात की है तो करेंगे, सियासी पार्टी भी और ईद पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। छोटा सा एक वक्फा लेना नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। तो एक बहुत अच्छी सी गेस्ट और हमारे साथ होंगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात, ईद सईद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात, ईद सईद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको भी बताते चलें कि अभी अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। इनका ताल्लुक़ भी एक पॉलिटिकल पार्टी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और मेरे साथ मौजूद हैं लैला परवीन। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं ईद ट्रांसमिशन में। थैंक यू सो मच। कैसी गुजर रही है ईद? कैसी रही? कल का दिन कैसा रहा? चांद रात कैसी रही? जी, चांद रात ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में एक जैसी होती है। हाँ, वो वैसी ही थी और वही शॉपिंग थी और वही मार्केट्स थी टिल फजर। अच्छा जी। और कल का जो फर्स्ट डे था वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है बंदा, ओवरऑल पूरे एकदम चेंज होता है रूटीन आपका, तो थोड़ा सा आप लेजी हो जाते हैं। और फिर वही बात है कि थोड़ा सा गर्मी ने भी थोड़ा सा बदहाल किया हुआ लोगों को। और शाम में ये कि जिस तरह दावतें होती हैं वहाँ चले गए और डिनर कर लिया। तो घर में आप काम शाम भी करती हैं, खाना पकाना, दावतों का या ईद की का टेबल सजाना, ट्रॉली सजाना, ये भी करती हैं या सिर्फ सियासत में बिजी रहती हैं? नहीं, सच्ची बात है कि मैं कुछ भी नहीं करती और ना मुझे आता है। बड़ी बात है, माशाल्लाह। शुक्रिया। तो इवन के चाय जो है ना वो भी मुझे बनानी नहीं आती थी, लेकिन वो बस हस्बैंड की फरमाइश पे अब मुझे आ गई है और अच्छी चाय आ गई है। माशाल्लाह लैला की बड़ी स्वीट सी अच्छी सी फैमिली है और अक्सर ये फैमिली फ़ोटोज़ जो है ना अपनी FB ID पे डालती हैं। माशाल्लाह आपके घर वालों को भी मेरी तरफ से और मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, अगर वो देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल देख रहे होंगे। देख रहे होंगे। अब हस्बैंड की बात कर रहे थे ना, मैं उनको बता के आई हूँ, देख रहे होंगे। अच्छा, नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। इनका बेटा भी आपका साथ होता है ना अक्सर? जी जी, वो 1 साल का भी हुआ है रिसेंटली, उसकी बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, सियासी तौर पे क्या मसरूफियात हैं? सियासी तौर पे जाहिर सी बात है, थोड़ा ये होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे टच रहना बड़ा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो मैं बिज़ी रहती हूँ वो रहती हूँ जी आपको रिप्लाई देना है, मैसेजेस जो आपके पास आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जो मैसेंजर पे आ रहे हैं, जो फेसबुक पे, तो उस पे अगर आप ना जवाब दो तो फिर आपके वर्कर्स। आजकल इतने मैसेजेस आते हैं नाज़रीन कि अगर मैं सिर्फ अपना व्हाट्सएप रिप्लाई करता रहूं तो मैं कोई और काम नहीं कर सकता ईद के दिन। तो स्टेटस लगा चांद रात से शुरू हो जाता। मैंने तो स्टेटस ही लगा दिया। और आप बिलीव करें कि मैं तो इतना थक जाती हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात मजाक में मैं बात करती हूँ कि जितनी विशेष आती हैं और इतने लोग भेजते हैं, अगर यही मुझे वोट दे दें तो मैं आराम से इलेक्शन जीत जाऊंगी। तो लोग दिल से कर रहे होते हैं या बस ऐसे ही एक कार्ड बनाया? नहीं, बहुत टाइप
किया हुआ लिखा हुआ भेज दिया सबको, सेंड टू ऑल। वो तो देखें इसी तरह जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, उसमें हम भी होते हैं, लेकिन जब हम उनको रिप्लाई दे देते हैं ना किसी भी उसमें या पोस्ट कोई शेयर कर देते हैं या कोई थैंक्स का भी मैसेज कर देते हैं ना, तो बड़ा खुश हो जाते हैं। हाँ, और छोटी छोटी खुशियां जी जी जी, वो बड़ा अच्छा है। फिर थोड़ा सा मिल लेते हैं, फिर कुछ प्रोग्राम्स जैसे रख लेते हैं, वो ईद के हवाले से हमें इनवाइट करते हैं, वहाँ हम चले जाते हैं। तो सियासी जो बंदा है ना, वो तो सियासत में ही खुश होता है, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि सियासी लोगों के साथ हम सेलिब्रेशन कर रहे हों। तब आपकी ये सियासी गेट टुगेदर कब है? अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। एक्चुअली हमारी जो कैबिनेट है ओवरऑल, मेरे ख्याल में आपके इल्म में होगा, पूरे पाकिस्तान के, हाँ वो डिसॉल्व है। तो अब कैबिनेट नहीं है, तो प्रेसिडेंट नहीं है, तो लाइक इस वजह से कोई हाँ वेट कर रहे हैं कि न्यू प्रेसिडेंट अनाउंस हो तो फिर उसके मत्थे हाँ कहें कि आप लगाएंगे प्रोग्राम रखे। अब सिस्टम होगा तो सारी सी बातें चीजें होंगी, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस हो जाएगा। जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। जी जी। पीटीआई की हुकूमत की आप परफॉर्मेंस से खुश हैं? आप वैसे तो आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन मैं वैसे ही एज ए जनरल अगर आपसे बात करूं अच्छा अच्छा चलो मैं बताऊंगी आपको सच। बात ये है, मेरी आदत भी है थोड़ी सी। देखिए तो मैं बताऊंगा वाकई सच है या नहीं है। चलो ठीक है, आप तो श्योर क्या आप बोलेंगे, ठीक है। देखिए बहसियत एक आवाम के अगर आप देखें तो थोड़े क्राइसिस में भी वही चीजें फेस कर रही हूँ। लाइक जो आप कर रहे हैं, जो ये भाई बैठे हुए हैं ये कर रहे होंगे, या कोई और बाकी लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से, तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि महंगाई हो गई है, थोड़ा सा एक टफ टाइम चल रहा है, सब चीज़ें। और सेकंड जो बात है वो ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, उनका जो विजन है वो हम जानते हैं, हम थोड़ा उस पर बिलीव ज़्यादा करते हैं बानिस्बत आम आवाम के। हमें बिलीव है कि ये क्राइसिस हैं सही, सेम वही कंडीशन है कि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपको एक सर्जन कहता है आपका ऑपरेट होगा, और आप जो है ना आईसीयू में हैं और आपका ऑपरेट होना है, आपको पता है कि यार ये मुझे काटा भी जाएगा, मुझे स्टिच भी लगेंगे, मुझे पेन भी होगा, बट क्या होप होगी आपको कि एट द एंड मुझे जो मेरी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी और मैं हेल्दी हो जाऊंगा। पाकिस्तान सेम उस कंडीशन में है, ये आईसीयू में है, इसका एक ऑपरेट चल रहा है, एक ऑपरेशन बड़ा वो चल रहा है, वो इमरान खान साहब सर्जन है। इंशाल्लाह 11 महीने का ऑपरेशन कुछ बड़ा नहीं हो गया, मतलब ऑपरेशन तो एक बात बताए, 60 साल की बीमारी को आप 11 महीने में कैसे निकालेंगे? ना वो अच्छा आप मोटापे को ले लें, 2 दिन में नहीं ऐसा ये ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखें पूरी दुनिया में देख लें, जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, एक टाइम लगता है। आप ये बताएं कि इंसान हेल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मुझे थोड़ा सा था रमजान में कि यार कुछ वेट कम करना है, तो मैंने एक पोस्ट पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई। उसमें था कि मेरा टारगेट था कि 5 kg मैं रमजान में वेट कम करूंगा, और जब मैंने वेट किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ 8 kg रह गया टारगेट अचीव करने में। 8 kg रह गया मीन्स के 3 जो है ना वो आप रमजान में आपने और ले लिया। तो जिस तरह एक वजन जब बढ़ता है तो उसको बड़ा स्लोली वो उतरता है। अब आप बताएं कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और उसके बाद ये 60 साल तो बड़े एक खराब सूरत हाल चलती रही पाकिस्तान में। अब इतने सालों की जो खराबियां हैं या बीमारियां हैं, उसको आप 11 महीने में कैसे हटा सकते हैं? आप उसकी मैं एक एग्जांपल दे 11 साल में हो जाएंगी? नहीं इंशाल्लाह। ये जो हमारा ये 5 साल से पहले आपको पाकिस्तान हंसता खेलता 4.5 साल के बाद या 4 साल 11 महीने के बाद जो है ना, देखिए खान साहब ने आवाम से 2 महीने, आखिरी 1 महीने के लिए तो हर हुकूमत 2 महीने मांगी। नहीं अभी उन्होंने कहा कि जी मुझे जस्ट 2 मंथ और चाहिए। तो इंशाल्लाह ये जून है, जुलाई और अगस्त में हमारी हाँ नहीं इंशाल्लाह आर ही होगा, पार होगा, सॉरी आर नहीं होगा आर क्यों होगा। तो इंशाल्लाह बेहतरी। देखिए आप पॉलिसीज को देखें, आप जो है ना, अब पाकिस्तान की वो सूरत हाल है कि जितने भी इसके इदारे हैं आप जानते हैं कि वो किस हालत में है। अब एकदम नहीं हो सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए खैर, अच्छा मुझे बताएं म्यूजिक से किसको शगफ है? फातिमा आपको है? किसको नहीं है सवाल सबको है। नहीं म्यूजिक सुनना और बात होती है, और अच्छा हाँ मतलब बाथरूम सिंगर तो ऑलमोस्ट सभी हैं। हाँ कोई बात नहीं, I guess, यही समझे। मुझे नहीं पता कि बाकी इससे इत्तेफाक है। उफक आपको कोई गाने का शौक है? के तो जब से इलेक्शन में सबको कन्विंस कर करके आवाजों का पार्टी तराना कोई याद है आपको? नहीं मैं नहीं चाहती कि आपका शो आज के बाद कोई और ना देखे। क्यों, कौन सा वाला पार्टी तराना आपको याद है? नहीं, मेरी आवाज गाते हुए सुन के फिर लैला को तो 2-3 पार्टियों के तराने रटे हुए हैं, मसला है। अच्छी बात है, सारी पार्टीज मुल्क की पार्टीज होती हैं। लैला जो मुझे जिसका स्लोगन भाया मैं उसके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कहा हो कि आपने कभी गलत नारा लगा दिया हो?
नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये था जब थोड़ा सा एमक्यूएम का सेटअप लंदन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, तो एक प्रोग्राम था, तो मुझे कहा कि आप स्पीच करेंगी है। मैंने कहा ठीक है, बड़ा क्राउड था, केडीए में मेरे ख्याल में था। तो वहाँ गई, तो जाहिर सी बात है वो नया नया कनेक्शन आउट था, बानी का नाम तो नहीं निकल गया? जी ऐसे ही। तो मैंने यूं किया और फिर वहीं रुक गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये चले पुरानी बात है, तो लोग हंसे भी इस बात पे कि जब आपको याद आ गया हाथ ऊपर करके, तो फिर आपने उसको ये तो बहुत हुआ है, बल्कि मुस्तफा कमाल साहब से हुआ था, वो इलेक्शन की कैंपेन में कहने लगा आप लोग सब पतंग को वोट देना नहीं, पड़ेगा। वो मुस्तफा कमाल साहब से नहीं, वो डॉक्टर सगीर से हुआ था। हाँ, उनसे हुआ था। उनसे हुआ था ना। में बात यही है ना कि वो एक आपके जहाँ बात आती है इलेक्शन की और निशान की, तो खुद ब खुद दिल से अचानक से पतंग निकला। सालों की जो एक फॉलोइंग के बाद सिस्टम में सगीर साहब रहती के है, दिल में कहीं ना कहीं पतंग बैठी हुई थी वो। अब देखे ना, आप साइड हो गए बिल्कुल। देखिए वो साइड पीएसपी से जब तक कोई ऑफिशियल बात नहीं आती, वो उनकी पर्सनल। मेरे पास आए थे प्रोग्राम में, उन्होंने मुझे क्लियर कट कहा कि जी मैं फिलहाल किनारा कश हो गया हूं। मैंने कहा ये किनारा कशी वो वाली तो नहीं है जो एक आदमी पार्टी चेंज करने से पहले सोच रहा होता है कि अब इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बात नहीं करनी चाहिए, वरना कल को मैं अगर दूसरी पार्टी में जाता हूं तो लोग कहेंगे यार कल तक तो वहां से बैठे हुए बयानात और सारी बातें कर रहे थे, आज यहाँ आके बैठ गए। देखिए बात यही है ना कि उन्होंने कहा है वही वाली, लेकिन अनाउंस बाद में करूंगा। देखिए आने वाले को तो हम वेलकम कहते हैं, और जब काफिला जाने वाले चलता को है, क्या कहते हैं? जाने वाले को हम फेयरवेल देते हैं। उसने हमें नहीं फेयरवेल देते हैं उससे। और ये बात है कि हमारे लिए ऑनर है कि कोई हमें जॉइन करता है। हंसी खुशी रवाना करते हैं, या पहले आपको पता है ना आपकी पार्टी में जिस पार्टी से लोग आए हैं वहां सिर्फ वन वे ट्रैफिक हुआ करता था। देखिए तो ये एक चेंज नहीं है कि हमारी पार्टी में वो एक खान साहब ने कहा दबाव, हमारी पार्टी में वो चीज नहीं है ना और काफिला चलता है, लोग ज्वाइन लोग तो वही हैं सारे, पार्टी में वो बात नहीं होगी। हमारा नेशनल काउंसिल आप उठा के देख लें, सारे नए फेसेस हैं, न्यूट्रल, जिन्होंने कभी सियासत ही नहीं की। तो जो आ रहा होता है उसको तो हम वेलकम है, लेकिन जो जा रहा है उसकी भी हम इज्जत करते हैं कि चले उसने कम से कम इतना तो हमारा साथ दिया ना। तो काफिले में तो लोग टूटते भी जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो जाने वाले के लिए भी कोई हार्ड ज्यादा नहीं होती, मसला नहीं है। तो ये तो सियासत का हिस्सा है। देखें आना जाना तो लगा ही रहता है। हम जिहाद कर रहे हैं और जो सियासत करते हैं हमारे साथ या हमारे साथ जुड़ना सियासत की नीयत से आते हैं, तो एक डिफरेंस है उसमें। डिफरेंस है। आप लोग समझते हैं आप बिल्कुल राइट कॉज पे काम कर रहे हैं। हम लोग कराची के लिए कर रहे हैं और हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने पहले कराची के लिए काम किया। हम एक विजन के साथ आए, तो वो जब लोगों को समझ आने लगी है वो बात, और इंशाअल्लाह पुरज़म है कि होगा। लेकिन अब जो है ना, पहले पतंगे कट के आपकी तरफ आ रही थी, अब आपकी डॉल्फिन जो है ना वो साहिल समंदर पे आती जा रही है ज्यादातर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डॉल्फिन बिल्कुल मौजों के साथ जा रही है। और हमारा बात यही है कि बाज़ दफा होता है ना कि मौजें जो है ना वो मुखालिफ चलने लगती है। बात ये ना कि उसमें सिर्फ ट्राउट मछली चल सकती है, बाकी नहीं। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, वो कहते हैं ना। तो हम अभी चुपचाप काम कर रहे हैं, हम लोगों में उतर रहे हैं, हम दिखावे नहीं कर रहे हैं जलसे करके, तो लोग हमारी बात सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह एक दिन कामयाबी हमें एक ना एक दिन कामयाबी होगी। अभी तो आप साल ही कितने हुए हैं, 30-35 साल लगता है किसी पार्टी को कामयाब होने में। 2 साल की पार्टी इलेक्शन में इतनी हाइप क्रिएट करके आई है और इलेक्शन लड़ा है, तो कोर्स उसके बाद यानी इसका मतलब है जब तक कि पीएसपी कामयाब होगी उस वक्त तक तो आप काफी सीनियर हो जाएंगी। नहीं, मैं इतना इंशाल्लाह नहीं होंगी सीनियर। और वो दिन दूर नहीं है कि क्योंकि जब आप नियत अच्छी लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका साथ दूसरी ताकतें देती हैं। अल्लाह ताला देता है दूसरी ताकतें। अल्लाह ताला से मकसद है मेरा अल्लाह ताला से ताकतें, डिवाइन पावर जो होती है, वो तो सही है, मैं डिवाइन पावर ही मैं बड़ी ऐसी बात करती हूँ। नहीं, वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। अच्छा, हाँ फिर ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद। पहले भी दूसरी ताकतों से नाराज है। नहीं, हम अल्लाह ताला पे ही सारा है और कोई नाराजगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों आपके साथ हो गई थी ना। हम लोगों की ताकत पे चल रहे हैं, हम लोगों का सपोर्ट, हमारी ताकत लोग हैं और अल्लाह ताला। चले माशाल्लाह। फातिमा, आपको म्यूजिक से कोई है शगफ? सिर्फ सुनने की होता है। क्यों? आप आरजे हैं, इतनी जबरदस्त और मुस्तकिल गाने सुनना, सुनते सुनते आदमी जो है ना वो गवैया बनी जाता है। नहीं, लेकिन सुनने की हद तक आपकी तो आवाज मुझे वैसे तो काफी सुरीली लगती है। नहीं, कभी ट्राई नहीं। कभी ट्राई नहीं, तो यही ट्राई करते हैं ना, तीनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी इनफैक्ट आप लोगों का साथ दूंगा, देखते हैं ना कुछ ट्राई करके। कोई ऐसा माइक ले सकती हैं आप, कोई सॉन्ग जो आप मैंने इवन अपने शोज में कभी भी ऑन एयर नहीं गाया। कभी भी ऑन एयर नहीं गाया। लैला से फिर ट्राई करवाते हैं। अरे नहीं, बिस्मिल्लाह करें ना, कोई एक कुछ अच्छा सा, ईद का मौका है, कुछ नहीं होता, कोई
आप चाहें वो तो बात कोई की है, seriously। मिल्ली नगमा सुना दें चले। एक्चुअली जो आया हुआ था या आता है जो वो भी नहीं आप माइक लेंगे भी थोड़ी सी माहौल अरे बनेगा तो नहीं, उससे नहीं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ट्राई तो करें, दिल दिल पाकिस्तान हम सब मिलके गा लेते हैं, कोई ऐसा। ये देखिए म्यूजिक बजानी सब बजनी मिलके। शुरू हो गई। हाँ माइक तो आप उठाएंगी ना, लीडर माइक उठाता है ना, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। तालियां। हाँ तालियां बिल्कुल बजेंगी आप। अरे नहीं आई मीन टू से आप नहीं उठाएं। मैं नहीं आप नहीं नहीं और माइक हम- आपने, मेरा तो लगा हुआ है माइक, आप फिक्र नहीं करें। नहीं, मेरे माइक- इसमें मैं बगैर माइक के ही काफी हूँ, आप माइक तो उठाएं। अरे मिली नगमा तो गा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पार्टी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। हाँ ये सब भी गाएंगे, चले आ जाए, बिस्मिल्लाह करते हैं, चले जी। आवाज बड़ी खराब है मेरी इस वक्त। कोई ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े सिंगर भी यही बहाना कर रहे होते हैं कि आज आवाज ठीक नहीं है, आज जरा गला थोड़ा सा बंद है। बड़े बड़े सिंगर तो करते होंगे, हमारे जैसे लोग तो नहीं आप बस- किसी भी सिंगर से कहें पहला गाना गाने से पहले वो यही कहेगा, सोचता है पहला गाना कुछ नहीं पता किस स्केल पे गाऊंगा क्या आऊंगा, तो पहले से ही आदमी कह देता है कि यार आज गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। चले ये म्यूजिक आपको दे रहे हैं ना, जरा म्यूजिक ने शुरू की, माइक ये वाला उठा लेना, तो मैं आपको माइक दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। गिर जाएगा। नो प्रॉब्लम, ये देख लें। जी 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 कोई आप फिक्र नहीं, मैं सुनने के लिए बैठे हैं, गाना देखा थोड़ी जाता अच्छा हम स्टार्ट करें ना। इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चले जी तालियां होनी चाहिए भाई, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो Please she tried. उफक आप भी तो कुछ ट्राई और करें नहीं ना। मैंने कहा ना कि मेरी आवाज सुनने के बाद फिर आपका शो बंद हो लोग डरते क्यों हैं गाना गाने से, कोई गाने गाने में कोई वो थोड़ी होता है, इट्स असल में ये एक्सप्रेशन रिस्क ऑफ है, जॉय। इतना बड़ा रिस्क नहीं हाँ? ले सकते, मतलब आपा की तो आवाज माशाल्लाह अच्छी थी और बिल्कुल इन्होंने अच्छा गाया है। वो नाराज हो जाएंगी आप, मैं जब कहेंगे कमो भाई हम दोनों साथ के नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब बाहर जाऊंगी, आपा बना दिया। मैं जब बाहर जाऊंगी उसके बाद जो यहाँ कमेंट्स आएंगे ना वो मुझे सुनवा दीजिए। नहीं 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 ऐसी कोई बात ही नहीं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्राई किया। अच्छा थैंक यू सो मच। हाँ एज कॉन्शियस तो नहीं है आप जैसे लोग होते हैं, बिल्कुल हैं, ये तो जो है। नहीं है वो तो उनके कोई यानी बुरा problem मान लिया होगा। ना आपने आपा कहना, देखे ना अब नहीं मैंने तो इज्जत में कहा है ना। एक्चुअली एमक्यूएम में रहे ना तो 70 साल की भी बाजी और 10 साल की भी बाजी, हाँ। 5 साल की भी बाजी। इसकी आदत हो गई है। अच्छा तो- लेकिन एमकेएम का कल्चर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नहीं अपनाया, और मेरा तो ताल्लुक एमकेएम से कभी रहा ही नहीं है, लेकिन फैमिली ये का तो रहा है ना आपकी, वो तो उनका एक अपना नजरिया है, तो उनका घर का ताल्लुक असर रहा तो है। आता है ना। अब घर का बिल्कुल आता है असर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वाले असरात नहीं है। लेकिन आपा और हमारे वही बात है कि ट्रेडिशन में कल्चर में कुछ चीजें हैं जो बहुत स्वीट होती हैं या वो एक इज्जत के लिहाज से कही जाती हैं। तो आपकी पार्टी में भाई लेकिन नहीं कहा ये जाता इज्जत किसी कभी को? खुद को हैं? ज्यादा मिल नहीं, जाए ना तो अपना माइंड भी कर नहीं मैं नहीं करती तो वैसे। ये मुझे बताएं कि आपकी पार्टी में मुस्तफा कमाल भाई या अनीस भाई खान बिल्कुल वो भाई हमारे बड़े लगाते हैं भाइयों ना, की तरह तो है। फिर आप कैसे करें कल्चर नहीं है? तो कल्चर एक वो तो हम इज्जत के तनाजुर में कहते हैं उन्हें, या हमारे बड़े भाई एमक्यूएम में जो था देखिए जो चीजें अच्छी पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव कहना चाहिए। बिल्कुल। तो लाइक रिस्पेक्ट के हवाले से मैं ये समझती हूँ कि उनका एक अच्छा सिस्टम था। नहीं ये बात तो है, और अच्छा, मैंने ये लाला को PTI हमेशा में- ये देखा है कि कभी भी जो है ना बिल्कुल वन साइडेड नेगेटिव बात नहीं करते हैं। हमेशा Thank you so much. ये नहीं कि अगर कोई किसी पार्टी को खैर बात कह के आ गई हैं तो बस उसकी सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां कर रही हूँ, तो ये हमेशा उसके लिए भी स्टैंड लेकर चलती हैं। देखिए वो तो इंसान की क्रेडिबिलिटी शो करती है ना कि एक क्रेडिबल है इंसान, तो क्योंकि वो चले पिछले हम एक वाले काम करते हैं ना, मैं आपसे कुछ अल्फाज लेता हूँ आप दोनों से, फिर मैं वन बाय वन आप दोनों से पूछूंगा, आपने एक एक नाम देना जो आपके जहन में आए शख्सियत, ठीक है ना? मतलब आपने सिर्फ डायरेक्ट, मैं आपसे एक वर्ड दूंगा आपने, लेकिन क्विक देना, सोचना नहीं सही है, है। ठीक है जी? स्टार्ट मीन्स करें। के वर्ड मैं आपको कोई भी एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड से अच्छा, आपने कोई भी सोचना है चीज़। कि आपके इस वर्ड से आपके जहन में क्या चीज आ रही है। एक होता है ना माइंड स्ट्राइक करता है वो चीज, ठीक है जी? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उफक आप, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? डिवोटेड, मुस्तफ़ा कमाल, तो सारे जवाब हो जाएंगे। आप इमरान खान उसकी तो एग्जाम्पल है 22 इयर्स। डेडिकेटेड, अभी मैं आप फंसाता हूँ ना, फिक्र नहीं, कितनी दफा नाम लेंगे मुस्तफा कमाल इमरान खान। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, वर्कर, बट कौन शख्सियत का नाम? Personality. हाँ पर्सनालिटी का नाम लेना है ना, नाम लेने की बात हो रही है। डेडिकेटेड मोहम्मद अली जना, अच्छा आप? मी गुड माशाल्लाह। सिंसियर,
sincere, myself. जी My mother. ओके करप्ट बहुत मजबूर हूँ इस वक्त मैं. नहीं नाम लेना पड़ेगा लेकिन ये मजबूरी है करप्ट, सियासत, किसी का भी नाम ले लें मैं जरूरी थोड़ी सियासतदान कह रहा हूँ आप लें किसी का भी नाम करप्ट, माफियाज. चलिए ये तो सियासी बयान दे दिया ना आप बताएं नवाज एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी. नहीं एक वक्त में एक काफी और दूंगा आपको चांसेस फिकर नहीं करप्ट जो कर मेरे नजदीक जो ज्यादा करप्ट है वो जरदारी एंड कंपनी. चले धोखेबाज मेरे पास बहुत अच्छा जवाब आया. आप बहुत नहीं समझ गलत रहा। कर रहे हैं वैसे ये. धोखेबाज, पीटीएम. हैं पीटीएम. अच्छा पीटीएम ओके आप बताएं दैला मैं आपसे कहा ना कॉस्मेटिक वाले. बहुत मौके आपको दूंगा अभी बहुत ऐसे नाम लेने के बड़े मौके आए नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ अच्छा कॉस्मेटिक. लायर झूठा झूठा. हाँ सियासतदान. हैं सियासतदान. आप भी तो सियासतदान हैं नहीं, हम तो एक कॉज के लिए वर्क कर रहे हैं ना. करप्ट. ये कोई बात थोड़ी नहीं तो देखिए, अगर आप जर्नलाइज कर रही हैं एक प्रोफेशन को तो फिर सारे उसमें आएंगे ना देखिए अब आपने जो कहा लायर, तो लायर तो हर प्रोफेशन में होता है. मैं लॉयर वाली बात नहीं नहीं, लायर वाली बात मैं लायर ही कह रही हूँ. चलिए अगर एक न्यूट्रल जवाब दे दो, कॉस्मेटिक सर्जन्स, क्योंकि वो एक झूठ देते हैं सबको। मैनिपुलेट कर देते हैं ना. आप बताएं भाई मरियम लाला नवाज. बोल्ड जवाब दे रही मरियम नवाज. मरियम नवाज अच्छा डिसीविंग लुक्स. डिसीविंग कोई भी person. अगर शख्सियत में आपसे कहूँ डिसीविंग कौन सी शख्सियत है झूठा होना और चीज होती है अच्छा, नाम डिसीविंग लेना करना या नाम नाम ले लेना लें कोई लाजमी फर्क है नहीं क्या? पड़ता नहीं, झूठा होना या डिसीविंग तो फिर हमारी जो इंडस्ट्री है, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई, वो deceiving है। लुक्स आप डिसीव बताएं। करता है. एक्टर्स ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो नहीं होते, खुश नहीं होते लेकिन खुश दिखा रहे होते हैं. एनर्जेटिक एनर्जेटिक, अनीस कैम खानी. सोच लें आप आईके से ज्यादा एनर्जेटिक कोई नहीं हो सकता. IK अभी से। लास्ट टाइम मैं देख रही थी वो जितनी अब वो. दो से ज्यादा दफा आप नाम ले नहीं सकती अच्छा चले. दो हो गए ना चले ठीक है IK बल्कि तीन हो गए आपकी तरफ से तो। नो दो ही हुए यस. अच्छा लेजीएस्ट पर्सन माई सेल्फ. ओके आप बताएं माय हस्बैंड. ओके चलिए अभी काम करते घर में, घर इसको में. रिवर्स कर लेते हैं ओके. अब मैं आपसे पर्सनालिटी के नाम लेता हूँ हाँ आपने उनके बारे में जो इमेज है ना वन वर्ड वो बताना है ओके. ठीक है ओके रेडी चलें जी बिस्मिल्लाह पहले स्टार्ट लेते हैं हुमायूं सईद ओवररेटेड. ओवररेटेड. ओके आप बताएं वेल मेंटेन्ड. मीरा मेरा इंटरेस्टिंग. जोक ऑफ द डे. अच्छा उमर शरीफ अ लेजेंड. माय आइडियल. ओके नवाज शरीफ हिस्ट्री. हिस्ट्री. तो नाज़रीन जब कोई बात ले उफक की एक लंबी सांस पहले आती है नाम लेने से हिस्ट्री. नवाज शरीफ. हिस्ट्री. आप बताएं बेचारा. शहबाज शरीफ उफक शहबाज शरीफ. हाँ जस्ट टूल. जी शहबाज शरीफ एबनॉर्मल. एबनॉर्मल अच्छा मौलाना फजल रहमान डीजल के अलावा कुछ कहिएगा अ जोक. खाम खा वो क्या कहते हैं ना अब्दुल्ला दीवाना. अब्दुल्ला दीवाना. हाँ शेख रशीद अहमद फन लविंग. अच्छा जी आप एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट बट ही इज जीनियस. राना सनाउल्लाह नोबडी. फ्लर्ट. अच्छा एक लास्ट मरियम औरंगजेब फ्यूचर. फ्यूचर मरियम औरंगजेब अच्छा, मरियम औरंगजेब. सॉरी. टैलेंटेड आई वुड से. आप बताएं ये सही यहाँ से सही आएगा ना नहीं मुझे उसके बारे में कहा जाता हूँ मैं नहीं कह सकती. नहीं कह सकती अच्छा चले अब कोई मैसेज आप लोग जो शॉर्ट ईद मैसेज देना चाहें
मेरी तरफ से सबसे पहले तो ये है कि तमाम अहलियान वतन को ईद मुबारक। और इस ईद पर हमें नहीं भूलना चाहिए जो हमारे सोल्जर्स हैं या जो हमारी पाक अफवाज के जो लोग हैं वहाँ पे जो अपनी फैमिली से दूर हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। और जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं उनमें अपना कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, डालना चाहिए। जी, शॉर्ट मैसेज। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ईद पर आवाम को थोड़ा सा रुक के बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान जो जिस सूरत हाल में गुजर रहा है, जिस सूरत हाल को फेस कर रहा है, उसको हमने क्रॉस करना है और वहाँ से हमने विन करके निकलना है। तो उसके लिए आईकी का साथ दें, इमरान खान का साथ दें, थोड़ा सा सब्र करें और थोड़ी सी अपने अंदर भी चेंजेस लेके आएँ। एक्चुअली तब्दीली जो एक नारा है वो सिर्फ गवर्नमेंट या सियासतदान नहीं ला सकते, आपको खुद में भी चेंजेस लानी है। लाइक अगर आपने कचरा घर के बाहर या घर के इर्द गिर्द या गलत जगह पे फेंकना है तो वो नहीं करना, अपनी गलत हैबिट्स को खुद चेंज करना है, क्योंकि हमारी गलत हैबिट किसी को नुकसान दे रही है और किसी की गलत हैबिट हमें नुकसान दे रही है। चलिए हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। फातिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 मैसेजेस हैं। जो भी खाएं हेल्दी खाएं, ताकि ईद के बाद भी आपकी एक लाइफ है जो आपने कंटिन्यू करनी है। और दूसरा, जो ईद पे जो खुशियां बांटने का जो सिलसिला है इसे कंटिन्यू रखें, सिर्फ इसे ईद के 3 दिन ना रखें। और जो रमज़ान में जिस तरह आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, बहुत अपने नफ्स को काबू रखा, ये आपने साल की 365 दिन भी रखना है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप महदूद हो जाएं। दूसरा, खुशियाँ बांटें। होता ये है कि हम खुशियाँ शायद उन्हीं लोगों में बांटते हैं जिनसे हमें रिटर्न की तवक्का होती है, और जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, हम उन्हें टोटली इग्नोर कर देते हैं। उन्हीं में खुशियाँ बांटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खाने पे भी उन्हें बुलाते हैं जिनकी तरफ आपको पता होता है, ईदी बच्चों को पता होता है कि बच्चों को ईदी मिलेगी। चलें, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लैला, आपका बहुत शुक्रिया। उफ़क़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा है, न्यूज़ ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद नए गेस्ट के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात ईद सही। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की ख़ुसूसी ईद नशरियात ईद सईद के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हमें मज़ीद कुछ और गेस्ट ने ज्वाइन किया है और अब इस ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में जो मेरी दोनों मेहमान हैं ये हमारे साथ मौजूद रही हैं। रमज़ान मुबारक की जो रमज़ान करीम ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ ने पेश की, उसमें एक हमारा किचन सेगमेंट होता था, यानी इफ्तार के पकवान। उसमें ये दोनों मेहमान जो शख्सियात हैं वो मौजूद होती थी और इन लोगों का भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जाहिर सी बात है किचन में जो काम हो रहा होता था तो उसका एक्चुअली उसकी सारी प्रिपरेशन जो है वो इन लोगों के हाथ में होती थी। रेसिपी शेफ़ फ़राकी होती थी, जिनसे आपकी अभी कुछ देर पहले इसी ट्रांसमिशन में मुलाकात हुई है। उनके साथ जो 2 असिस्टेंट्स होती थी, असिस्टेंट शेफ़्स, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ कराना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, आपको शेफ़ नौरीन हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। वेलकम वेलकम। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुबुही। सुबुही, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी सही मुबारक। थैंक यू। नौरीन, मुझे आप बताएं कैसा रहा ईद का दिन? चांद रात पे क्या किया, ईद के दिन क्या किया? सर, चांद रात पे तो वी वर विद यू गाइस, हम ईद का शो रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर सेकंड जो फर्स्ट डे ईद का था तो ऑफ कोर्स तो सुबह तो मैं सोई रही थी, नमाज के बाद वापस सब लोग आए, देन वही थोड़ा सा मीठा सबने खाया। मैं तो आई स्लेप्ट, तो बहुत थकी हुई थी। शाम को मेरी मम्मी के घर पे डिनर था, आई वेंट देयर, फिर सुबह कोई 3-4 बजे वापस हम लोग आए। अच्छा, फर्स्ट डे ईद के, यानी कल आज सुबह वापस आए आप? आज सुबह वापस आए, एग्जैक्टली। और फिर वापस आप शाम 4 बजे यहाँ आ गए? मेरी सिस्टर के यहाँ डिनर है, वो रेस्टोरेंट में उन्होंने इनवाइट किया, तो बस वी विल गो देयर टिल 9-9:30। अच्छा, और कल फिर मेरे अपने घर पे डिनर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर वालों को कैसा लगा आपको टीवी पे देख के? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड, सबने बहुत अप्रिशिएट किया एंड इट वाज रियली गुड, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, सब बहुत खुश थे। अच्छा, सबको बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम इट वाज योर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्क्रीन? नो सर, इट वाज माय सेकंड, बिकॉज़ मेरी मामानी होती नाहिद अंसारी, आई टोल्ड यू, जी शेफ राइट? जी, तो उनके साथ मैंने काफी इंडस विजन पे मैं काफी आई उनके साथ। अच्छा, तो लेकिन थोड़ा करके आई थी, लेकिन अब जरा बिल्कुल ऑन एयर, यू नो, तो वैसे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में आती थी, लेकिन अब मैं फर्स्ट टाइम जरा ऑन एयर आ रही हूं, लाइव। अच्छा जी, सुबह आप बताएं कैसा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मेट्रो वन, कैसा रहा?
It was fabulous, sir. Those were the memorable days of my life. मुझे बहुत मज़ा आया, इतनी पीसफुल और इतनी अच्छी मेट्रो वन की टीम थी, हमें कभी भी फील नहीं हुआ कि हम मेट्रो वन टीम का हिस्सा नहीं है। बहुत एंजॉय किया नहीं हमने। बिल्कुल आप लोग पार्ट थे मेट्रो वन Like a न्यूज़ टीम family. का, हाँ, लाइक it अ was like a फैमिली, family. बिल्कुल हमारे साथ साथ होना, बहुत अच्छे सब इफ्तार लोग। रोजाना साथ करना। अच्छा, ईद का फर्स्ट डे कैसा रहा, चांद रात कैसी रही, क्या किया आपने? सर ऑब्वियसली हम लोग चूँकि लास्ट रमज़ान बिजी रहे तो हम लोग की शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी पेंडिंग थी। हाँ। शॉपिंग कंप्लीट की, फिर जो है वो ईद वाले दिन तो ऑब्वियसली फिर नमाज पढ़ के सब आते हैं, तो फर्स्ट डे हमारे घर कुछ भी नहीं होता, हम चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड की दादी हैं उनके घर में एक बहुत ही जो है ना माशाल्लाह, ग्रैंड गैदरिंग होती है, सब वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से सब नाश्ता वहीं पर ही होता है, उसके बाद हम सबसे मिलते हुए घर वापस आ जाते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम में उठ के फिर किसी से मिलने फिर चले दोबारा जाते हैं। मिलने चले जाते हैं। अच्छा। Exactly. इस तरह मिलने मिलाने में और इन चीज़ों में दिन जी, गुजरा। और सेकेंड डे मेरे घर में गैदरिंग होती है, जैसे आज मैं बहुत ही जल्दी में आई हूँ कि सब लोग घर पे थे और मैं सबसे सॉरी करके आ गई कि आज मैं नहीं रुक सकती। चलें आपसे मजीद बात करेंगे। और नौरीन, आपको ये बताते चलूँ नाजरीन कि नौरीन जो है ना बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, तो इनसे हम सिंगिंग भी कराएंगे, इनकी आवाज़ के जादू भी देखेंगे कि कैसे चलता है, और तमाम बातें चलती रहेंगी। कुछ मजीद हमें गेस्ट ने ज्वाइन करना है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ एक छोटा सा अजान ब्रेक है, असर की अजान का ये ब्रेक है, उसके बाद दोबारा खिदमत में आते हैं, तो अपनी ये ट्रांसमिशन जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात ईद सईद के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और अभी हमें एक और बहुत अच्छे से गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मेंबर सूबाई असम्बली हैं कराची से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी गुजर रही है ईद, कैसी रही, चांद रात किस तरह गुजारी? ईद बहुत अच्छी गुजरती है मेरी तो हमेशा, और हमारा एक्चुअली फैमिली का एक स्टाइल ऐसा होता है कि ईद के 2 दिन तो बहुत मसरूफ गुजरते हैं। हाँ पहले दिन मेरे घर पे और दूसरे दिन जाहिर है सब मर्दों के ससुराल में, हाँ तो दोनों दिन तो बड़े मसरूफ गुजरते हैं। तीसरा दिन फिर हम दोस्तों के साथ रखते हैं, पार्टी के दोस्तों के साथ, और अपने चांद रात में जो एक जाना होता है ना खास तौर पे, वो अभी भी है प्रैक्टिस कंटिन्यू, या अब बुलंद चांद थोड़े रात से बड़ा दूर हो अरसा गए हुआ सियासत जो में आने के बाद से? बड़ा अरसा हुआ चांद रात को चांद रात की तरह मनाया हुआ है, हाँ। क्योंकि वो इतना रश होता है बाजारों में, फिर बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नहीं, मैं बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो आपने तीसरे दिन दोस्तों की बात की है ना, तो वो मैं ये कह रहा हूँ वो जो तीसरे दोस्तों के दिन- साथ चांद रात को जाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा अरसा हुआ जो था वक्त दोस्तों के साथ हम लोग जाते अभी भी थे। जाते हैं दोस्तों। वो जो एक लेकिन अब- सैंडल्स वगैरह लेने के लिए जब तक चांद रात को नहीं लेते ना, हाँ। तो मजा नहीं आता। चांद रात की अपनी बल्कि क्लास हमारे है। साथ हमारे सीईओ आमिर मसूद शेख साहब, राना साहब, सारे लोग जो है ना, हम पूरा के पूरा मेट्रो जो है ना वो इज्तिमाई तौर पे जाता है चांद रात को। हम सैंडलें बाहर से हर सूरत में चांद रात की लज्जत अपनी है एक कि जब तक निहारी, आप- मगज निहारी जब तक नहीं खाते चांद रात को, उस वक्त तक मजा नहीं आता। हाँ, रोजे के बाद कोई एक ऐसी बदपरहेजी करनी जरूरी एक होती बदपरहेजी करनी है जरूरी कि जिससे लगे कि अब रोजे खत्म हो गए। ईद का पहला दिन कैसा रहा आपका? ईद का पहले दिन बहुत अच्छा था। सुबह रूटीन नमाज, कब्रिस्तान, वालिद की कब्र पे, भाभी की कब्र पे, फिर वालदा के पास हाजिरी, नाश्ता वालदा के पास होता है, फिर वापस आके अपने बीवी बच्चों से मिलते हैं। और उसके बाद इस दफ़ा तो फिर ज़्यादा थोड़ी सी मसरूफियत थी, सरकारी ईदें भी मिलनी थी गवर्नर साहब के साथ गवर्नर हाउस में, वहाँ भी गए थे। अच्छा, कल सदर साहब आ रहे हैं तो वो भी कल का दिन वहाँ कल का दिन मसरूफ वहाँ रहेगा। गवर्नर हाउस में। तो आज मेरे शाम 6 से 8 2 घंटे मेरे हल्के के लोगों के साथ ईद मिलने का टाइम है। अच्छा, तो बस अब थोड़ा सा रूटीन चेंज है कि माजी की ईद में और इस ईद में बड़ा फर्क है। नहीं पिछली ईद में भी तो फर्क नहीं, होगा। वो- बकरीद में बकरीद में बकरीद पे भी हमारी मुलाकात हुई थी इत्तेफाक से। साजिद भाई हमारे गेस्ट हाँ, थे साजिद के बकरीद साथ में। थे, साजिद भी मौजूद थे। साजिद भाई भी साथ थे, आप भी साथ थे, और दोनों जो है ना, बल्कि साजिद भाई भी शायद में भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। मैंने सुना था कि साजिद आ रहे हैं, तो जी वो जी जी, अच्छा है, अच्छा दोस्त है। मजेदार रहेगा। अच्छा, क्या डिफरेंस देखते हैं मतलब इन ईदों में जो आपके एमपीए बनने के बाद की हैं या पिछली ईदों में? देखिए जाहिर एक लाइफ के रूटीन में एक फ़र्क तो है कि पहले आप सिर्फ फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ ईद में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना होता है कि वहाँ के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन रखनी है। यानी रमज़ान में भी बड़ा ये रहा कि बहुत सारी शहरी तक घर वापसी मुमकिन नहीं हो सकी कि हल्के में मसला है, कहीं पानी की शॉर्टेज का मसला है, किसी ने सड़क ब्लॉक की हुई है, कहीं कुछ और तो इशू। मैंने देखा आप शहरी तक धरनों में बैठे होते थे। तो यही चलता रहा था। हाँ। तो वो एक इजाफी मसरूफियात ज़िंदगी में आ गई है जो ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात के बराबर है।
कि ज़िंदगी की बाकी मसरूफियात अलग और एक पॉलिटिक्स अलग, हाँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मैनेज करना मुश्किल बहुत होता है मुश्किल हो चीज़ों जाता को, जाहिर सी बात है। अच्छा, मोस्ट फेवरेट काम जो आपको ईद पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सोना अच्छा लगता है। क्योंकि वो रूटीन रमजान का ऐसा होता है कि आप शादी करके सोते हैं और फिर 12 बजे उठते हैं और उसके बाद तब वो ईद के दिन भी यही होता है, यही रूटीन है ना, 2-3 दिन नमाज पढ़ के फिर आप सारे रूटीन के बाद। तो कल मैं कुछ 4 बजे सोया था और मेरी वाइफ ने कहा कि बच्चे आपके सर पे जितना उधम मचा रहे थे, हाँ। लेकिन आपको आप टस से बच नहीं हो। जुम्बिश तक नहीं लिया आपने। 8 बजे आंख खुली मेरी। बहुत ज्यादा नींद रिक्वायर्ड थी शायद रमजान के महीने में। हाँ। तो अच्छा लगता है कि नींद पूरी हो जाए। रमजान में नींद पूरी नहीं होती। रमजान में नींद पूरी नहीं होती। नौरीन, आप बताएं मोस्ट फेवरेट काम जो आपको ईद के दिनों में लगता हो, सोने के अलावा? सर मिलना जुलना, बाहर निकलना, गैदरिंग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली सबसे कर लेती, सो जी। के तो नहीं गुजारती? सो के गुजारती हूँ, लेकिन शाम को फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ फिर सर। उसके बाद शाम जी, से फ्रेश होके। सुबह आप बताएं क्या मोस्ट फेवरेट काम क्या होता तो है? फिर जल्दी से तैयार हो और निकलो मिलने के लिए, बस सोने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। खवातीन का तो वैसे ही शौक होता है कि बस निकले, घूमने, तैयार हो जाएं, बस तैयार पहले। हो जाए, फिर तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। उसके बाद तो निकल ही जाना होता है। शॉपिंग करते हैं तो जल्दी तैयारी तैयार आपकी तो पूरी होना हो जाती है नौरीन? यानी सर, चांद आपके- रात के आखिर मोमेंट तक जो चीजें चल सर रही आपकी होती हैं, तैयारी थोड़ी सी पेंडिंग हो गई थी, रह गया था कुछ काम, लेकिन हो गई थी। हो गई थी हाँ, तैयारी, सेट हो complete गया कर था लिया जी, था। कंप्लीट हो गया था। मेरी वाइफ समेत दुनिया की जितनी भी खवातीन उनको जितना करा दो कुछ ना कुछ रह जाता है। कुछ ना वो आखिर वक्त तक रहता है, फिर वो ईद के दिन गिरा और आता अगर है नहीं भी रहता तो ढूंढ लेती है खुद। ये चीज रह गई। वेरी मच ट्रू सर। ईद के दिन भी कुछ ना कुछ निकल आएगा कि देखिए कुछ ये ना चीज कुछ रह तो गई। ये तो महारत है खवातीन की कि अपने से की चीज ढूंढ लेंगी। कोई ना कोई चीज रह घर जाएगी। के खर्चा किस तरह कराना है शौहरों का, सर अच्छी बात है, करना भी चाहिए ना सर। पहला हक तो है ही बीवी बच्चों का, पूरा इस्तेमाल करती है पहला काम। यही हक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और होना ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, म्यूजिक से कोई है शगफ आपको, ये बताएं? हाँ है म्यूजिक सुनने की हद तक सुनने की या हद गाते तक भी? नहीं, सुनने की हद तक। सिर्फ सुनने की हद तक। गाया कभी नहीं, अच्छा। और ये कोशिश आप भी ना करवाइएगा मुझसे। हाँ? आपका ईद शो है, मैं नहीं चाहता कि लोग आपका चैनल देखना छोड़ दें। नहीं, हमारे साथ एक न्यू सिंगर मौजूद है नौरीन, बहुत अच्छा गाती हैं। न्यू सिंगर? मतलब शी इज नॉट अ सिंगर, लेकिन हमारी फरमाइश पे ही हमारे इस ईद शो में आज अच्छा, अपनी अच्छा। आवाज, ये तजर्बा आप करना चाहते हैं? तजुर्बा आज मैं के दिन? चाह रहा हूँ कि आज इनसे करवा उसका के आए, तजुर्बा ठीक है? मुझ पे हो गया है। हाँ, कर चुकी है, प्रैक्टिस कर अच्छा, चुकी है। प्रैक्टिस कर चुकी है। नाउ शी कैन परफॉर्म। तो क्या ख्याल है जी, जी सर। नौरीन कुछ सुनाए हमें आज? कौन अगर सा आप song दोनों सुनाएं? कोर्स में गा लें तो क्या हर्ज है? दोनों ही मेरे ख्याल दोनों ही में मिलके ही chorus गाएंगे में- सर। बैकिंग वोकल्स भी होंगे साथ। चलें फिर ठीक है। माइक में गाना पड़ेगा। आप भी चाहें तो मैं और आप भी जो है कहीं के साथ दे सकते हैं। मेहरबानी, मैं सुन सकता हूँ। स्टार्ट करो। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती हो, हर जगह ऐसी दोस्ती। बहुत जबरदस्त। अच्छा, देखिए अच्छा गाया। आप भी कोशिश करते तो गा ही अच्छी लेते। कोशिश थी, हाँ? तजर्बा कामयाब रहा वैसे। सर मैं लास्ट कामयाब हो कोशिश गया थी। फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम। अच्छा जमान भाई, क्या सियासी मसरूफियात क्या होंगी, क्या समझते हैं? थोड़ी सी उस पर भी बात करें ना, मतलब PTI जरूरी की है। गवर्नमेंट को इतनी मुश्किलात का सामना है, क्या समझते हैं कब तक इन देखिए, मुश्किलात से बाहर आ अब जाएंगे? पोजीशन का जो शोर है तो वो तो महज एक सियासी शोर है और वो उनको करना है। हाँ। पोजीशन में जो भी होता वो ये करता, क्योंकि थोड़ी सी महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि जो लोग हमारे माशरे में जिम्मेदार होते हैं वो कभी भी इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि हम जिम्मेदार हैं। यानी उनकी मिसाल, इन सियासी जो पोजीशन है इनकी मिसाल बिल्कुल उस डायन की तरह जो अपने बच्चे खा के सबसे ज़्यादा खुद रो रही होती है, जो मुहावरा है। हाँ, तो ये सब किया धरा तो इनका है। हाँ,
इमरान खान को तो आज 10 महीने सर अब हुए। 1 साल के बाद तो आप नहीं नहीं कह तो सकते आप कि एक साल में अन्य आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 सालों के इस मुल्क के बिगाड़ को आप 1 साल में सिंगापुर मलेशिया के बराबर तो लाके खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश ये कर सकते हैं कि आप इस मुल्क को सही सिमत में, सही डायरेक्शन में तो रख सकते हैं कि आने वाले 5 साल बाद, या अगर इमरान खान ना भी हो उसके बाद जो भी हुक्मरान आए, ये तो कम से कम इन 20 करोड़ आवाम को लेकर तो चल सके। सर इतनी बड़ी पार्टी ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि लोगों की कमी है? यानी आप हफीज शेख साहब को लेके आना, बाकी लोगों को लेके आना, सर इतनी बड़ी पार्टी, पूरे आप मेजॉरिटी में आपने एक इलेक्शन विन किया, आपके पास अपनी पार्टी में कोई ऐसा टैलेंटेड आदमी नहीं था जो फाइनेंस देखें बुलंद, ये फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट वैसे ही एक टेक्निकल पोस्ट है जो हर आदमी नहीं संभाल सकता, ठीक है ना। अच्छा, अलमिया ये है कि हमारे माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हुकूमत बन गई, आपने अपने अपने लोगों को वजारतें नवाज दी और उसके बाद जिस तरह चलना चाहे मुल्क चलता रहे। लेकिन खान साहब की शुरू से एक कोशिश थी कि मैं राइट जॉब फॉर राइट पर्सन के हिसाब से मैं ऐसे काबीना बनाऊंगा कि जो लोग जिस महकमे से वाबस्ता हों उनको उस महकमे का काम आता हो। कोशिश थी उनकी। अच्छा, ये मुमकिन है कि हर महकमे का एक्सपर्ट ना हो, आपको कुछ लोग ऐसे भी लगाने पड़ेंगे जो आपकी पार्टी के भी ना हो, लेकिन आपको अगर एक्सपर्ट चाहिए तो फिर आपको जैसे उमर अयूब हैं या और दूसरे लोग हैं, हफीज शेख हैं। सर लेकिन इस वक्त मिनिस्ट्रीज में जितने लोग लगाए गए हैं उनमें से कोई भी उस शोबे से उसका ताल्लुक ही नहीं है जो देखिए मकसद सिर्फ पोर्टफोलियो दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं, आप मुझे पॉइंट आउट करें ऐसा है तो। इन्हें ऐसा तो पीपल्स पार्टी के दौर में होता था कि वजीर तालीम वो जिसको ये नहीं पता होता था कि सरकारी कागज देखकर वो कहता था कि साइन ऊपर करना है नीचे करना है, वो जो सरकारी कागज पे 2 साइन होते हैं। तो ऐसे वजीर भी और वजीर तालीम ऐसे आए थे सिंध में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन कोशिश ये है कि जो वजारतें हैं वो वजीर अपना बेस्ट डिलीवर करने के अहल होंगे तो वो 3 महीने में नजर आ जाता है कि हाँ इसको जिम्मेदारी दी थी, ये कोशिश कम से कम कर रहा है अपनी मिनिस्ट्री चलाने की। अगर नहीं करेगा तो मुझे पता है कप्तान का, उसने बैटिंग ऑर्डर फिर चेंज कर देना है। तक शिपिंग पे या और फैसल वाडा साहब की बात की जाए या फॉर दैट सेक आप आईटी की मिनिस्ट्री की बात कर लें, आप और दूसरी मिनिस्ट्रीज की बात कर लें सर। लेकिन देखिए फवाद चौधरी सर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इन चीजों का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। अब जिनके नो डाउट कराची के लोगों के पास है ये तमाम चीजें, ये आईटी की मिनिस्ट्री कराची के पास है। अब सर आप सिर्फ आईटी पे बात कर रहे हैं सर, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए फवाद चौधरी को आपने इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हटाया, जो उनकी एक्सपर्टीज थी पॉलिटिकल मुखालफिन को जवाब देने की वो दूसरे में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री थी तो वहां भी उन्होंने काम ढूंढ लिया। तो आदमी को काम आना चाहिए, काम कर रहे हैं आजकल, लेकिन पहले बता रहे हैं कि गलत साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है ना। नहीं, मुझे बताया ना कितने मुल्कों में रोहित लाल कमेटी बैठती है, दुनिया के कितने इस्लामी मुल्कों में रोहित लाल कमेटी बैठती है साइंसी तरीके से बताया। लेकिन वहाँ पे कमरी कैलेंडर एक बनता है, सऊदी अरब में भी ऐसा होता है और दूसरे मुल्कों में भी ऐसा होता है। तो अगर एक राय थी उसकी कि ये काम हो सकता है, यानी ये वजारत ये काम कर सकती है और करके दे दिया उन्होंने कि 5 जून को ईद होगी, हो गई। आज उन्होंने बता दिया कि बकरीद और मुहर्रम कब होगा वो भी उन्होंने बता दिया। तो देखते हैं उनका कमरी कैलेंडर कमेटी में डाल देना आप। मैं समझता हूँ कि फवाद को रोहित लाल कमेटी में ना डालें, मैं समझता हूँ रोहित लाल कमेटी को एक ऐसी कमेटी में डाल दें जो कमरी कैलेंडर पर मबनी होती, क्योंकि देखिए उनकी भी एक साइंस एंड रिवायत है कि टेक्नोलॉजी में सिर्फ यही काम रह गया। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई इस टाइप का काम नहीं था। तो ये सलाहियत है फवाद की कि उन्होंने यहाँ भी आके अपने आप को सलाहियत काम कर सकते हैं। वो और बात है कि तो देखिए यही खान साहब का शिवा है कि वो अपनी टीम मेंबर्स ऐसे रखते हैं जो कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे लोग जो नए पाकिस्तान की बात हो रही थी ना, उसकी जगह जो पुराने पाकिस्तान से जो पुराने लोग थे वही आप लोगों की अब नजर आ रहे हैं सर पार्टी में और हुकूमत में। लेकिन देखिए पुराने लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पुराने लोग पुरानी रविश छोड़ के नए पाकिस्तान के रविश पे आ जाएं तो ये भी एक कामयाबी है। यानी पुराने पाकिस्तान में तो सब जायज था ना। सर आपकी इस वक्त हुकूमत में या पार्टी में यूथ का जो किरदार होना चाहिए था, जो आप लोग माने जाते थे कि यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये यूथ जो है ना नौजवान नस्ल ये नया चेंज लेके आ रही है, मतलब ये आपको जो मेन अगर दूसरी पार्टीज की हम बात करें तो नंबर ऑफ यंग पीपल सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में बिल्कुल है। उनसे कोई उनके ब्रेन्स के लिहाज से उनके लिए उनके हवाले से मुझे तो सर सॉरी टू से कोई काम नहीं नजर। फारूक हबीब हमारा यूथ का लीडर है, वो वहाँ से इस्लामाबाद से लीडरशिप अपनी जगह वो असेंबली में मुराद सईद एक अहम वजारत संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पहली मरतबा ये सारी चीजें देखी हैं। क्योंकि इंसान को 1 साल तो समझने में लग जाता है कि ये महकमा चलता कैसे, लेकिन जितनी रिकवरीज मुराद सईद ने की है, जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एप्स बताई है कि आप
पोस्टल सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो घर बैठे अपनी कढ़ाई सिलाई करके रोजगार बनाते हैं, तो वो अपने ऑर्डर्स पोस्टल सर्विस को दे के पोस्टल सर्विस से पैसे ले सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री के छोटे छोटे वो काम है जो आम आदमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कोशिश है, देखें बुलंद, 10 महीनों में, यानी जब आप एंकर नहीं बने थे और टीवी पर लोगों को एंकरिंग करते देखते थे, तो आपने भी बनने के बाद कुछ 4, 6, 8 महीने, साल भर आपने भी लिया होगा ना, तो गाते गाते गवैया बनता है। तो अब हमारी कोशिश है, 10 महीने हमने गुजारा किया है, आहिस्ता आहिस्ता अगले 5 सालों तक अब आप हमारी परफॉर्मेंस देखिएगा इंशाल्लाह ताला, उनसे बेहतर होगी। थोड़ा सा इसको लाइटर मोड पे लेके आते हैं। मुझे बताएं, वैसे आप रोजमर्रा जिंदगी में इंसान लाइटर मोड पे मौसीकी सुनता है, फिल्म मूवीज देखता है, टीवी देखने का भी शौक होता है। अगर मैं आपसे आपकी पसंद पूछूं, क्योंकि आज का थोड़ा सा हम जरा नॉर्मल लाइटर मोड में भी करना चाहेंगे ना, फेवरेट आर्टिस्ट या एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट आर्टिस्ट अच्छा बताएं जमाल भाई, कुछ नहीं, घर पे भाभी देख रही हूं, बुरा नहीं, मैं तो मेल सोच रहा था, आप शायद फीमेल की तरफ पूछना चाह रहा हूं। आपने भाभी का नाम लिया, मैं समझ गया फीमेल की तरफ जा रहे हैं। मेरी वाइफ को पता कि मैं टीवी ड्रामे बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। मैं न्यूज चैनल ज्यादा देखता हूँ। अच्छा, शुरू से ही, अभी से नहीं, शुरू से भी आएंगे पहले आप। तो मैं टीवी ड्रामे जितने देखता हूँ, और उसमें एक बड़ा 2-3 आर्टिस्ट थे। एक पेशावर के जमाल शाह थे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट। जमाल शाह की तो बात है। एक तौकीर नासिर, एक बड़े संजीदा फरदौस जमाल, इस टाइप के लोग तो सर अपने ज़माने के लेजेंड वो लोग थे। अब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था और कुछ भी तो ये अब तो खैर हमारे आर्टिस्ट। सर आजकल की नई खेप में कोई, यार मैं नई खेप को नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानते। यानी मैं 2-3 लोगों को शायद जानता हूँ। सऊद है, उससे एक जाती दोस्ती है। हाँ, और मतलब किसी खवातीन का नाम लेने मना किया, भाभी ने कि नाम लेना ही नहीं है वरना घर नहीं जाएंगे फिर आप कहीं। मगर मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सिंगर मुझे बहुत सारी जो टीवी आर्टिस्ट आती है। अच्छा, एक ड्रामा आता है, वो मेरे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, बुलबुल है, एग्जैक्टली। तो मोमो तो सबकी पसंद है। वो खातून बड़ी क्लासिकल आर्टिस्ट है, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी कमाल की आर्टिस्ट है, हिना दिल पजीर। तो बड़ी कमाल आर्टिस्ट है, यानी वो जिस तरह की चाहती है। फेवरेट सिंगर राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान, अच्छा। और मूवी आर्टिस्ट इंटरनेशनल इंग्लिश मूवीज देखते हैं, पसंद है? इंग्लिश मूवी टाइम निकाल जॉन रैम्बो जमाने में बहुत पसंद था। नहीं, जैसे आदमी फैमिली के साथ जाता है ईद के तीसरे चौथे दिन, नहीं, फैमिली को लेके मूवी देखना। मेरी फैमिली मूवीज में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, और मैं जाता भी नहीं फैमिलीज के साथ। अच्छा, यानी मेरे बच्चे असेंबली में ही बहुत देख लेते होंगे ना आप, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती और जाने की। हाँ, बहुत सारे ड्रामे तो असेंबली में देख लेते। आज भी बच्चों का ख्याल था कि आपने कहा जाना तो नहीं है, मैंने कहा जाना है, मैंने 1 घंटे में वापस आ जाना है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मैं घर पे अवेलेबल होता हूँ। तो जमाल भाई आपसे मजीद अभी गुफ्तगू करेंगे, नौरीन और सुबी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद सईद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद सईद के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और अभी नाज़रीन हमें एक और बहुत अच्छे से गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जिनकी बात हम कर रहे थे आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको भी ईद की नशरियात में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों को भी ईद मुबारक सबको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब चूँकि आपने हमें लेट ज्वाइन किया है, लेकिन अब आपसे ही हम इस सेशन की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसी ईद गुजरी, क्या किया सर, क्या मसरूफियात रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का पहला दिन खास तौर पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो हमारा पहले दिन तरीक़ेकार MQM के अंदर ये है कि नमाज के बाद हम सब लोग जाते हैं शौदा, जो लोग जिन लोगों ने MQM के लिए कुर्बानी दी है, दुनिया से चले गए, शहीद हुए हैं, असर हैं, लापता हैं, उनके घरों पर जाते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं और उनकी खुशियों को अपने साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर यकीनन पार्टी की एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद अपने रिश्तेदार, अहबाब, जानने वाले, फैमिली के साथ निकल जाते हैं कहीं ना कहीं आगे पीछे, और इसी तरह एंजॉय करते हैं। असल मानो तो ईद जो होती है बच्चों की होती है, देखा जाता है। हाँ, अगर ये पूछें कि बचपन में किस तरह ईद को एंजॉय किया, तो इंसान एक नहीं 1000 वाक़यात गिना सकता है, बता सकता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं उसके ऊपर, तो यकीनन रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे और बड़ा मज़ा आया। तरावियों के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत, इमाम साहब, उसके बाद तर्जुमा जो बताया, तो यकीनन जो मैंने इस रमज़ान में सीखा वो ये सीखा कि हमें कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि कुरान ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी में हमें उठने, बैठने, चलने फिरने,
रिश्तेदारों के साथ रवाबित रखना, किस तरह से रखना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, वो तमाम चीज़ें हमें बताई जाती हैं उसके अंदर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान गुजरे, ईद भी गुजर गई, पहला दिन गुजर गया, सेकंड डे आज स्टार्ट है। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी हमें रमज़ान जैसी बाबरकत मंथ हमें सबको नसीब। फैमिली को टाइम दे पाते हैं अब ईद पे, या फिर पार्टी की मसरूफियात ही पूरी हो जाती हैं? निकाल लेते हैं, निकालना शाम का वक्त यकीनन फैमिली के लिए होता है ईद के तीनों दिन। और फैमिली 9 तारीख को कहना जा रही है। क्या मसरूफियात रहती हैं? हाँ, चांद रात को शॉपिंग एंड में बिल्कुल की जाती है। कराची का रिवायत और तरीका आपको पता है कि बिल्कुल तमाम मामला एंड में होते हैं, और एंड में सब फिर भागते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, और रोडों पर रश होता है, और फैमिलीज को लेके जाते हैं, नाइट इसी में गुजर जाती है। उसके बाद नमाज पढ़ के सौदा के घर कुछ देर आके फिर सोते हैं, फिर उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट जी। अच्छा, तो माशाल्लाह मतलब एक इस दफ़ा पाकिस्तान में अच्छी ईद गुजरी है, बहुत अच्छी ईद गुजरी। लेकिन एक डिजास्टर जो हम हर मरतबा होता है, हमेशा होता है, 2 ईदों का। ये अच्छा मैसेज दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से नहीं जाता मेरे ख्याल में, और ये नहीं होना चाहिए। केपी के वाले ये नहीं होना चाहिए, तो क्या करें? ये पॉसिबल नहीं, ये होना नहीं चाहिए। रमजान का साथ देगा और उसके बाद ये अच्छी चीज़ नहीं, ये होना नहीं चाहिए। शायद रमजान से पहले भी चांद देखा ही नहीं, वो सऊदी अरब के नहीं सर, वैसे 7 रमजान जो है ना, ये रोजे हमारे साथ स्टार्ट हुए हैं, लेकिन 28 रोज पे उनकी नहीं, रॉन्ग है, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता, मैसेज अच्छा नहीं जाता। वो फवाद चौधरी साहब को अपना मिनिस्टर नहीं समझते क्या? उन्होंने पहले ही बता दिया था 5 नहीं, एक लीगल रोयत हिलाल कमेटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, ऑफिशियल अंडर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। मेरे ख्याल में वो ऑथेंटिक है, और जो वो ऐलान करें उसी पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आपको मैं बता दूं, कमरी कैलेंडर बना भी देंगे ना, तो केपीके में उसके लिहाज से भी वो भी अपना एक कमरी कैलेंडर एक दिन पहले वाला निकाल के यही कह रहा हूँ कि जो केपीके में हुआ ना, उसका ना तो रोहित लाल कमेटी से ताल्लुक है, ना कमरी कैलेंडर से। तो उनका फैसला, वो अपनी एक मस्जिद है पोपलजई साहब की, उससे ताल्लुक है। अब मैं समझता हूँ कि अगर 28 रोजे को पोपलजई साहब को अपने साथ मिला ले, मसला हल हो जाएगा। मेरे ख्याल में सियासी मजबूरियाँ थी पीटीआई की शायद, मुझे ऐसा फील हुआ। वो अगर उन्होंने ऐलान कर दिया था, और मेजोरिटी वहाँ पिछले 5 सालों में भी यही होता रहा है। गवर्नमेंट ने शायद सपोर्ट उनको की इसलिए कि चलो एक हो जाए, वो इसलिए सपोर्ट की कि चलो एक ईद कर लो यार, दो करने के बजाय। लेकिन फिर वो फिर ये पता नहीं, समझ नहीं आता कि क्यों इतने। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर आप खुशी मनाते हैं, प्लान करके खुशी मनाते हैं कि आज हमारी ईद है, कि मैं ईद की नमाज पढ़ के आऊँ, किसी के घर जाऊँ, वो क्या मेरा तो रोज़ा है। तो एक अजीब सूरत हाल होती है कि आप किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, जी मेरा तो रोज़ा, मैं तो मानता नहीं फलाने मौलवी को। तो पहले इन मौलवी हज़रात को एक पेज पे आना पड़ेगा, खुसूसन इस मामले पे। हमारे मजहबी त्योहारों पे कम से कम एक पेज पे आना पड़ेगा। अच्छा सर, हम अभी यहाँ एक ब्रेक भी लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कोई सॉन्ग आप लोग और सुना रहे हैं, फिर उसके साथ ब्रेक पे चले जाएंगे। आज सॉन्ग साजिद भाई से सुनते हैं। नहीं, मैं सिंगिंग नहीं कर सकता। नहीं, मैं सिंगिंग नहीं कर सकता। असेंबली में भी गाते थे गाने। कौन से गाने, किसके गाने गाते नहीं गाते थे गाने का? सब कुछ आए थे। नहीं, असेंबली में स्ट्रॉन्ग होकर बात करते थे कराची की, अपने लोगों के लिए आवाज़। मैं नाज़िया हसन मैडम का एक गाना गाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। जी, नाज़िया हसन का। यस। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, ओ माया वे माया, करिए प्यार दिया गल्ला, ओ करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द बढ़ावे, हाँ बढ़ावे, मैं तेरे दर्द बढ़ावा, करिए प्यार दिया गल्ला, ओ करिए प्यार दिया गल्ला, ओ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात ईद सईद के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमाल सिद्दीकी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद भाई, और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ नौरीन और शेफ़ सुबुही, जिनको आपने पूरे रमज़ान हमारे किचन सेगमेंट में देखा है। ब्रेक पे जाने से पहले सुबुही ने बहुत अच्छा सा गाना सुनाया, बड़ा ज़बरदस्त ईद का चूँकि मौका है तो इसलिए अच्छा वो हो गया। साजिद भाई और जमाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से सर अगर मैं कुछ वर्ड्स लूँ तो आपके जहन में जो शख्सियत आती है उसके नाम जानना चाहूँगा आपसे, लेकिन जल्दी जल्दी। मैं कोई भी वर्ड लूँगा, अब आपको उस वर्ड से रिलेटेड जो भी शख्सियत जहन में आए, अच्छा, वो नाम लेना है, ठीक है जी? तो सबसे पहले जमाल भाई आपसे, फिर आपकी तरफ आऊँगा जी। जैसे डेडिकेटेड।
इमरान खान। अच्छा जी, आप? आरिफ हमीद साहब, उसकी वजह है। अच्छा तो दोनों पीटीआई गए हुए हैं। अच्छा, सिंसियर। मैं एक दफ़ा फिर इमरान खान कहूँगा, सर वो सारे जवाब आप नहीं ले, एक दफा जवाब एक ले लेंगे उसके बाद क्योंकि मैंने उसको इनको repeat नहीं 23 करते। सालों में जितना डेडिकेटेड और सिंसियर अपनी इस कौम के साथ देखा ना, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने शायद अपने आप को भी नहीं देखा होगा। आप बताएं। पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी, डिवोटेड। पाकिस्तान आर्मी में किन कहूँगा, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा कि जितना डिवोट पाकिस्तान आर्मी ने किया हुआ है अपने मुल्क की आवाम के लिए, अपने आप को, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी साजिद भाई? पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम। डिवोटेड, ओके। करप्ट? पहले वन एंड ओनली कहते थे, अब टू एंड ओनली कहते हैं कि सरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। ओके जी साजिद एक ही नाम जहन में आता है, मिस्टर 10%। मिस्टर 10%। अच्छा, लायर यानी झूठा। असल में ये इसके लिए एक नाम काफी नहीं है इस मुल्क में। नहीं, आप कोई एक टॉप पे जो नाम हो वो ले लें। सबसे बड़ा झूठा तो मुझे ये वो फैसलाबाद वाला, क्या नाम है इसका, आबिशर अली, दूसरा जो मुझे वाला, उसका नाम जो है वो राणा राना सनाउल्लाह, वो झूठों का सरदार है वो। अच्छा मैं नाम नहीं दूंगा। आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? डिसीविंग, धोखा देने वाला, नहीं डिसीव कर देना। हमारे मुल्क में भी आप दिन ना, आप ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जिसकी मिसाल एक नहीं है। सर वो बेताशा एक है। जो पहला नाम आपके जहन में आ जाए ना, आप सोचते हैं ना डिसीविंग, तो कौन सा नाम जहन में आएगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो धोखा देने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कुछ हमारे एक दो इस्लामी मुल्क ही हैं जो इस मुल्क को धोखा दे देते हैं, वैसे तक इस्लामी मुल्क। जी, एमकेएम ने सबके साथ बहुत सिंसियरिटी के साथ हमेशा साथ दिया, लेकिन एमकेएम के साथ हमेशा धोखा हुआ। और इनके पास बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम। 88 से शुरू करेंगे तो फिर हाँ, जय वहाँ से शुरू करते हुए। लेकिन एमकेएम सबसे सिंसियर रही और बहुत ज़्यादा दिल के साथ लोगों को साथ दिया, ऐवान सदर वज़ीर-ए-आज़म तक लोगों को पहुँचाया। लेकिन एमकेएम और शहर के साथ हमने देखा कि कोई इतना सिंसियर रहा नहीं, हमेशा धोखा हुआ इस हवाले से, इस शहर के लोगों के साथ भी और एमकेएम के साथ भी। कोई भी नाम नहीं। एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग तो अगर आप सियासत में से पूछना चाहते सियासत में हैं, से पूछ रहा हूँ सर, मेरा मकसद नहीं सियासत से पूछने का। आपके हल्का अहबाब में से या आपके अपोजिशन कह लें, या जिसमें से आप जो भी नाम लेना चाहें सियासत में। वैसे मेरे जहन में पहले नाम आया था एंटरटेनिंग, चाहे अपनी पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से। एंटरटेनिंग जो है वो तलाल चौधरी हैं। हाँ। वो इतनी मजे की बेवकूफ़ी की बात करते हैं टीवी पर बैठ के कि बड़ी हंसी आती कभी कभी उनकी बातों पर। बज़ाहिर वो उनकी नज़र में बड़ी लॉयल्टी की और दानिशमंदी की बातें होती हैं, हाँ, लेकिन बड़ी जहालत की बातें करते हैं। साजिद भाई? असेंबली के अंदर तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही आप कह सकते हैं कि एंटरटेनिंग, या आप सिंध असेंबली की बात कर रहे हैं? कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए सर, अब मैं पर्सनैलिटीज़ के नाम देता हूँ, उनके हवाले से जो वन वर्ड आपके जहन में आए वो आपने बताना। यानी मैं कोई भी, चाहे शोबिज़ पर्सनैलिटी हो या कोई और। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका मीरा। उनके लिए कुछ कहने से पहले कान पकड़ ये काफ़ी है, बस ये काफ़ी है। साजिद भाई? बहरहाल पाकिस्तान के लिए काम किया, आर्टिस्ट हैं और सही अच्छी हैं, अच्छी खातून है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अच्छी गुलकारा। जी साजिद। नाइस। आसिफ अली जरदारी। आप क्यों चाह रहे हैं मजाक? नहीं सर, कोई एक वर्ड सियासी आप जो चाहे आप नाइस कह दें, आप जो मर्जी आप किया है आप कह सकते हैं। सेल्फिश। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? कोई लफ्ज़ नहीं है उनके लिए ना, हाँ लफ्ज़ नहीं है। हाँ, किस जमात की लीडर है, मैं नहीं चाहूँगा कि तो आप कह रहे हैं बेचारा। आप कह सकते हैं बेचारा। जी जो अपनों के नहीं होते, अपने उनके साथ कभी भी नहीं होते, नहीं खड़े। और वक्त ने साबित किया है कि उनके साथ अब कोई नहीं है। नवाज शरीफ। मासूम लुटेरा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के में जो मोटर्स बनाई, सिंसियरिटी के साथ काम किया, डेवलपमेंट की तरफ उनका माइंड ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस उनकी वर्किंग के हवाले से 45% 50% रही है। और गुड,
गुड है। चलेंगे 50% तो है। लगता है कि ऐसा शाहिद भाई का फ्यूचर में नून लीग में जाने का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या वो है वो इसलिए वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वक्त गया था उनसे मिलने, एक ज़माने तो मैं भी उसमें था, उसमें हमने M9 की बात की थी, कराची हैदराबाद मोटरवे वो आज बन रही है, ग्रीन लाइट बस मंसूबा उसकी बात की थी, वो बन रही है। ठीक है, उन्होंने कराची के साथ इतना कमिटमेंट उनकी पक्की मजबूत नहीं रही, लेकिन बहरहाल नहीं बिल्कुल नाराज़गी नहीं है, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है, बिल्कुल नाराज़गी। आप मैं प्रीवियस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 8 के दौर के हैं जो आज 2018 में हम उसको पैसे, फेडरल गवर्नमेंट इतने बुरे माशी हालात के बावजूद पैसे देकर इनको मुकम्मल करवा रही है। तारीख नवाज शरीफ नहीं एक बात बता रहा हूँ कि उस ज़माने के अंदर खूबसूरत दिलचस्प आदमी। जी सर, आप क्या कहते हैं? ज़बरदस्त। बिलावल भुट्टो जरदारी मासूम सा बच्चा लर्निंग पोजीशन में, न्यू स्टूडेंट्स कहूँगा उनको मैं भी। मरियम औरंगजेब, शैतान की नानी, लीडर जिसने अपने आप को मनवाया है। मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज नहीं, अच्छा मरियम, अच्छी नशोशात हैं, सही, ओके। अच्छा, फवाद चौधरी, दिलचस्प मजेदार साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, काबिल साइंटिस्ट। जी साजिद भाई, ज़बान से इंसान की पहचान होती है और ज़बानी इंसान की पहचान होती है, और मैं समझता हूँ कि ज़बान से इंसान इज़्ज़त भी कमाता है और दुनिया में ज़िल्लत भी, और ज़बान को अच्छा रखना चाहिए अपनी, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, रहमान मलिक टाई कलेक्शन, पिंक वाली, मैरून वाली। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनके लिए कहा था, मुझे याद आ गया कि झूठा, अगर मैं फ़ोन करूं तो वो केला खा रहा हूँ तो बताएगा सेब खा रहा हूँ मैं। झूठे होने का लेवल कितना समझ दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त जवाब आप दिए साजिद भाई ने, थोड़े से जरा सियासी और डिफरेंट जवाब आपने भी दिए। अच्छा, हम ये बताते चलेंगे हमारे जितने मेहमान बैठे हैं दिलपसंद की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स जो है ना वो आप लोगों को दिया जा रहा है। सवालात के जवाब में नहीं, वैसे ही तब भी दिए जाते हैं। और शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, साजिद भाई बहुत अच्छा लगा। इट्स ऑलवेज वेरी नाइस हैविंग यू बोथ विद अस। मैं बकरीद की भी नशरियात के साथ की थी, शायद वालों को अगर याद हो समझे तो पैकेज डील दोबारा दी। मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि इंसान को दुनिया में मेहनत करनी चाहिए। मैंने एक शायर का शेर पढ़ा, मुझे बहुत पसंद, आज तक याद है, कि तू मेहनत कर और मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर और मेहनत का सिला जाने खुदा जाने, दिए को तू जला कर रख हवा जाने खुदा जाने। वाह, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। आपका जमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाते जाते सुबह से कुछ सुन लेते हैं, उसके साथ ही साथ हम ये वाला सेशन अपना वाइंड अप करेंगे। उसके बाद आपको ये बताते चलेंगे बहुत अच्छा सा एक कुकिंग शो है जिसमें आप नौरीन को और सुबह को, शेफ फराह, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनको आप हमारे इस कुकिंग ईद का जो स्पेशल कुकिंग शो है उसमें देखेंगी। जी गाना सर, आज आप इम्तहान ले रहे हैं अब मैं शादी मंजूर मैडम पे गाना गाऊंगी, बहुत पसंद है वो हमेशा से। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकड़ा के नजरा रुत नैना तक तकड़ा। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, ना डर कर ले मेल दिलाने बजुने रहते रोज मिलांगे, ना डर कर ले मेल दिलाने बजुने रहते रोज मिलांगे।